सृष्टि के आरंभ से पहले न समय था, न आकाश, न पृथ्वी। केवल एक अनंत शक्ति विद्यमान थी। वही शक्ति शिव थी। शिव जो स्वयं में पूर्ण है, जिनका न आदि है न अंत। जब समय की उत्पत्ति हुई तब भी शिव उससे परे रहे। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा गया, अर्थात समय के भी स्वामी। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी बहुत समृद्ध और धार्मिक नगरी थी। वहां के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शिव स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसी नगर में एक श्रीकरी रहती थी जो शिव भक्त थी। वह महादेव का नाम सुनते ही भाव विभोर हो जाती थी। लेकिन हर युग में अधर्म भी जन्म लेता है। उस समय दूषण नाम का एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वह स्वयं को अजेय समझने लगा और देवताओं, ऋषियों तथा शिव भक्तों को कष्ट देने लगा। जब उसे अवंतिका नगरी और राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति का पता चला तो उसने उस नगरी को नष्ट करने का निश्चय किया। एक दिन दूषण ने अपनी राक्षसी सेना के साथ अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। नगर में हाहाकार मच गया। ऋषि, मुनि, भक्त और राजा सभी भयभीत हो गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकरी ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरे विश्वास से भगवान शिव का आह्वान किया। उनके मुख से केवल एक ही पुकार निकल रही थी, महादेव, हमारी रक्षा करो। भक्तों की ये पुकार शिव तक पहुंच गई। उसी क्षण शिवलिंग से एक भयानक गर्जना हुई और वहां से एक दिव्य, उग्र और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। ये रूप था महाकाल का। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, शरीर भस्म से ढका था और उनके स्वर से ही समय कांप उठा। महाकाल ने आते ही अपने केवल एक हुंकार से दूषण की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। स्वयं दूषण भी शिव के त्रिशूल से भस्म हो गया। उस क्षण सभी ने समझ लिया कि शिव केवल सृष्टि के रक्षक ही नहीं, बल्कि संहार के भी स्वामी हैं। वे समय को भी नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने भक्तों से कहा, मैं यहां महाकाल रूप में सदा निवास करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तभी से उज्जैन में